अब एक ऐसी खबर की बात करेंगे जिसका वास्ता पूरी मानवता से है। एक तरफ जहां दिल्ली में पानी को लेकर के त्राहिमाम मचा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा उत्तर भारत भट्टी की तरह धधक रहा है। देश की राजधानी में भी प्रचंड गर्मी ने पसीने छुड़वा रखे हैं। इंसान के वजूद पर सबसे बड़े खतरे की आहट सुनाई दे रही है। आसमान से आग बरस रही है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर भारत में हीट वेव ने डरा रखा है। मैदान से लेकर के पहाड़ तक जबरदस्त हीट वेव की चपेट में ये जगह हैं। बेतहाशा गर्मी से लोग दम तोड़ रहे हैं और इस वक्त देश में लंबे समय तक हीट वेव का रिकॉर्ड है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में गर्मी से हाहाकार मचा है। सवाल है कि क्या दुनिया पर कोई नया खतरा मंडरा रहा है? शहर शहर इंसान का गला सूख रहा है। जून में इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन का हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस मापा गया। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार और झारखंड में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों में लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने 19 जून से गर्मी से कुछ राहत मिलने की भविष्यवाणी की है। 20 जून को गरज के साथ हल्की बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक ने दिल्ली में जो रेड अलर्ट जारी किया है, उसके पीछे 3 पॉइंट्स को समझना होगा। पहला है मैक्सिमम टेम्परेचर, जो कि सीवियर हीट वेव की तरफ है। दूसरा है वार्म नाइट्स, जिसे सीवियर वार्म नाइट्स कहते हैं, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर भी बहुत एलिवेटेड है, मच अबव देन नॉर्मल। और तीसरा है स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड ब्लो। ये 3 कारण प्रचंड गर्मी को लेकर के बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर के मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में राहत की बात कही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि धधकती धरती की वजह दरअसल है क्या? भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी भीषण गर्मी से क्या के आखिर बड़े कारण क्या है, और उनको भी आपको समझना चाहिए। क्या असामान्य गर्मी की वजह सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग है? हर साल गर्मी ऐसी ही बढ़ती रही तो फिर दुनिया का क्या होगा? क्या इंसान के स्वार्थ ने ही उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है? धरती और समुद्र के तेजी से तापमान बढ़ने की वजह आखिर है क्या? आसमान से बरसती आग में झुलसती दुनिया इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहती है। बेतहाशा गर्मी की पहली वजह है अल नीनो, जो कि प्रशांत महासागर में पानी के गर्म होने के असामान्य वजह से बनता है। दूसरी है दक्षिण प्रायद्वीप। इस हिस्से से आने वाली गर्म हवाएं जो धरती की सतह के करीब आते ही गर्मी को और बढ़ाती है। तीसरी है बढ़ती आबादी। बेतहाशा बढ़ती आबादी और शहरीकरण लगातार हर साल बढ़ती गर्मी की वजह बन रहा है। अब सवाल ये अहम है कि क्या सिर्फ कुदरत ही इस बढ़ते तापमान की वजह है? इस पर मंथन करने की जरूरत है। अगर आप देखें तो जिस तरह देश में नए नए शहर बसाए जा रहे हैं, शहरीकरण की वजह से जंगल, खेत खलिहान ज़ाहिर खत्म हो रहे हैं। 1951 से शहरी आबादी में 6 गुना इजाफा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक लू और गर्म हवाओं से हर साल दुनिया में 1,53,078 मौत हो रही है। इससे और ज्यादा चिंता की बात क्या हो सकती है कि इनमें से हर 5वीं मौत भारत में हो रही है। अगर आंकड़ों की माने तो लू की वजह से हर साल औसतन 31,748 मौतें हो रही हैं। ऐसे में बढ़ती गर्मी और लू हीट वेव से बचाने के लिए कई ज़्यादा संजीदा रहने की हम सबको ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में धरती के और भी ज़्यादा गर्म होने की आशंका जाहिर की जा रही है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। चारों तरफ नीला समंदर और एक लकीर की तरह बसा हुआ शहर। आंखों को सुकून देने वाली ये तस्वीर तुवालू द्वीप की है। प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित एक पेलिनेशियाई द्वीप देश है ये, और आने वाली नस्लों के लिए और मानव जाति के लिए ये द्वीप शायद ही भविष्य में इतना खूबसूरत हो, क्योंकि समंदर इस आइलैंड का वजूद मिटाने पर आमदा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है तपती धरती। ग्लोबल वार्मिंग का शिकार यही देश सबसे पहला शिकार बनने वाला है। तुवालू देश ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 5,000 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रशांत महासागर में 26 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये पूरा देश दुनिया का सबसे छोटा चौथा देश है। इस देश की ऊंचाई समुद्र तल से सिर्फ 2 मीटर है। समंदर का बढ़ता हुआ जलस्तर द्वीप के किनारों को निगल रहा है। माना जा रहा है कि अगर ऐसी ही गर्मी बढ़ती रही तो ये देश इतिहास बन जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के असर के चलते समुद्र का तापमान रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। समुद्र का रोजाना औसतन तापमान 21 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। इससे पहले 2016 में समुद्र का तापमान 20.95 था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक आर्कटिक के ग्लेशियर गायब हो जाएंगे, यानी कि 6 साल बाद आर्कटिक में बर्फ नजर नहीं आने वाली।
ग्लेशियर पिघलने से 90 करोड़ लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा। एशिया और यूरोप के कई देश इससे प्रभावित होंगे। मतलब साफ है कि अगर आज नहीं जागे तो फिर बहुत देर हो जाएगी और ये खतरे की घंटी पूरी मानव जाति के लिए एक बड़ा अलर्ट और मैसेज है।